सो गाइस इस समय ना आपको मार्केट में रीटेस्टिंग बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। रीटेस्टिंग क्या होती है? जैसे वेदांता लिमिटेड है 254 से लेकर के 265 इस रेंज के अंदर वेदांता लिमिटेड अभी रीटेस्ट कर रहा है। मतलब बार बार आपको डेली बेसिस पर 265 आता देखने को मिलता है, लेकिन वहां से रिजेक्शन और सेलिंग खाता है वो वापस 260 और 250 की रेंज के अंदर आ जाता है। इसे रीटेस्टिंग कहते हैं। इस पोजीशन में आपके पास शॉर्टर्स बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और इन्वेस्टर एक्टिविटी काफी कम होती है। अभी मैं आपको बताता हूं, अगर आप पहली बार चैनल पर आओ ना, अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे, बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को, क्योंकि ये रीटेस्टिंग ऐसे सिचुएशन पे जहां पे मार्केट की कंडीशन काफी खराब है, आपको ये रीटेस्टिंग बार बार देखने को मिलती है। ये मेरा वेदांता लिमिटेड का लास्ट वीडियो है और ये वाला वीडियो उससे 10 दिन पहले का है। ये वाला वीडियो उससे 10 दिन पहले का है। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि मैं वेदांता लिमिट पर कितना काम किया वगैरह, वो नहीं बता रहा। मैं आपको बस एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ रीटेस्टिंग का कि मार्केट में क्या होता है। वेदांता लिमिटेड आपको यहाँ पे 272 282 का कंसोलिडेशन देखने को मिला। यहाँ पे आपको 298 से लगभग 311 के बीच का कंसोलिडेशन देखने को मिला। सिमिलर 350 254 से लेकर के, सॉरी ये 3 नहीं है, ये 272 282 है। ये 300 298 से लेकर के 311 तक का है। 254 से लेकर के 265 तक का है। अभी आपको यहां पर रीटेस्टिंग दिख रही है। पहले आपको ये वाली रीटेस्टिंग दिख रही, फिर ये वाली रीटेस्टिंग दिख रही। अभी आपको यहां रीटेस्टिंग नजर आ रही है 254 से 265। हर दिन 265 पर स्टॉक जाता है, सेलर आते हैं, वापस से नीचे की तरफ डंप और पंप हो जाता है। इस बीच में शॉर्टर एक्टिव है, लेकिन इन्वेस्टर एक्टिविटी आपको बहुत कम दिखती है। हमने डिस्कस किया 254 आपका बहुत इंपॉर्टेंट बेस है, तो यहां पर हम तब तक के लिए एंट्री कर सकते हैं लॉन्ग टर्म समझ करके, जब तक आपका प्राइस 265 के पास हैंग कर रहा है। कोई भी कॉन्जिक्यूटिव गिरावट 264 या 265 के नीचे इंडिकेट करती है कि भैया यहां लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटी नहीं आने वाली है। एग्जैक्टली जिस तरह से यहां पर कंसोलिडेशन बने, यही सिमिलर चीज दिखा करके रीटेस्टिंग करके ये आपको वापस से डंप दे देगा। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने डिस्कस करी थी। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। एमएफआई 29.6 पर है, जो कि बुलिश है। 36.6 पर आपका आरएसआई है। ये जो आप एमएफआई देख रहे हो, वेदांता लिमिटेड में इसका बहुत मेजर रोल रहा है पिछले 5 सेशन के अंदर, क्योंकि इस एमएफआई ने आपको 254 से 265 तक भी पहुंचाया। इसी एमएफआई ने अभी भी आपको 265 पर होप लगा करके रखी है। ये एमएफआई डिसाइड करेगा कि कितनी जल्दी ये एग्रेसिव होता है। दैट मींस कि कितनी जल्दी ये 30s और 40s के बीच में आता है। क्योंकि अगर ये 265 की रेंज के अंदर अंदर 30 से 40s के अंदर आ गया एमएफआई आपका, वो इंडिकेट कहीं ना कहीं करेगा कि भैया यहां पर बड़े ब्रेकआउट की पोजीशन अभी भी काफी कम हो रही है। आपको ये सिर्फ अभी रीटेस्टिंग दिख रही है, ये साइडवेज कंसोलिडेशन ही करेगा। समझे इस चीज को। और रीटेस्टिंग पोजीशन देखो किस तरह से होती है। अभी आपने स्क्रीन पर वीडियोस देख लिए मेरे क्लिप्स, एक बार यहां पर आओ। एक पर्टिकुलर ट्रेंड को कुछ टाइम के लिए रीटेस्ट करता है, और यूजुअली इस तरह की सिचुएशन पता कब होती है? जब या तो कंपनी या मार्केट की सिचुएशन ज्यादा अच्छी ना हो, मतलब कंपनी में कोई टेंशन हो या मार्केट की सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो वहां पे मार्केट क्या करता है? आपको बार बार शो करता है। इनफैक्ट मार्केट ही नहीं बल्कि शॉर्टर जो होते हैं वो बार बार आपको शो करते हैं कि भैया हम यहां से पंप कर रहे हैं, यहां डंप कर रहे हैं। और जब ऊपर वाली रेंज पर बार बार आ रहा होता है, तो इन्वेस्टर वहां पर क्या कहते हैं, जिसको लोग रिटेलर भी कहते हैं, वो कहते हैं कि भैया अब यहां से ना पंप होने वाला है, उठा लो जितना माल हो सकता है। और फिर वापस से जब गिर जाता है तो वो कहते हैं यहां पर ऑपरेटर गेम चल रहा है। ठीक है, जबकि मार्केट में हर तरीके का इन्वेस्टर है। शॉर्ट टर्म भी है, लॉन्ग टर्म भी है, आपका वीकली ट्रेड भी है, इंट्राडे भी है। सब तरीके के मार्केट में इन्वेस्टर भरे पड़े हैं। तो इस बीच में हर कोई चाहता है कि भैया मैं अपना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं। तो ऐसे में बेटर ये है कि हम हर एक पोजीशन को, हर एक चार्ट फॉर्मेशन को सही तरीके से समझें। आई होप ये पॉइंट आपको यहां पर समझ में आया होगा। और जब भी मार्केट आपका वीक होता है, कंपनी की सिचुएशन थोड़ी सी खराब चल रही होती है, ये रीटेस्टिंग एक पर्टिकुलर टाइम तक ही चलती है। उसके बाद में आपको ये रीटेस्टिंग वापस से गिरावट में देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या है? जो 272 282 के बीच में आपके पास हुआ, वही चीज अभी 254 265 के बीच में चल रही है। यहां पर अब आपका मार्केट बढ़िया हो जाए, या पर कंपनी की सिचुएशन बढ़िया हो जाए, तब आप कहते हो कि ये आपका फाइनल रीटेस्टिंग है, यहां से आपको ब्रेकआउट मिलेगा। अगर ये दोनों चीजें अभी भी आपके फेवर में नहीं है, तो एग्जैक्टली जैसे 272 282 के बीच में हुआ, वही रीटेस्टिंग के बाद गिरावट आपको वापस देखने को मिलेगी। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम एन आसम सर्टिफाइड। अब आते हैं आपके बाकी के रिमेनिंग पॉइंट्स के ऊपर। सो वेदांता लिमिटेड, अब आपके पास एक अपडेट आती है, लगभग परसों के दिन ही आई थी अपडेट आपके पास में। सो दिल्ली हाई कोर्ट ने
गवर्नमेंट का डिसीजन अपहेल्ड किया और वेदांता के ऑफशोर ऑयल एंड गैस जो कि गुजरात में है कैम्बे बेसिन में, उसको ओएनजीसी की तरफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। ये अपडेट वेदांता लिमिटेड के लिए खराब है। इनफैक्ट वेदांता लिमिटेड ही नहीं बल्कि वेदांता ऑयल एंड गैस, जिसने परसों के दिन ही इसके बारे में अपडेट भी किया और बताया कि कंपनी के फेवर में डिसीजन नहीं आया है और कंपनी की दिल्ली हाई कोर्ट में डाली गई रिट जो है उसको एक्सटेंशन नहीं मिला है, उसको डिसमिस कर दिया गया है। ऑल्दो ये मैटर अभी खत्म नहीं होगा, ये मैटर आगे भी जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वहां पर देखते हैं आगे क्या होगा। तो ये मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी ऑयल फील्ड कंपनी के से छीन लेना या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी से छीन लेना, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कैपेसिटी और प्रोडक्शन प्लान्स की तरफ। वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता लिमिटेड, इनके प्रोडक्शन प्लान्स और जो कैपेसिटीज है वो काफी ज्यादा हाई है, फ्यूचर प्लान्स काफी बड़े हैं। अगर इस बीच में कुछ भी डिसरप्शन आता है तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो देखो मार्केट में ना हर चीज पर नजर रखा करो, आपकी चाहे कोई खबर हो या आपका चार्ट पैटर्न हो, हर चीज पर लोग क्या करते हैं, ज्यादातर सेंटीमेंट्स के ऊपर काम करते हैं। भैया इतना गिर गया तो अब तो यहां से बढ़ ही जाएगा, उस चक्कर के अंदर सारा पैसा डाल देते हैं, फिर कहते हैं कि भैया ट्रैप कर दिया मुझे तो रिटेलरों को फंसा दिया जाता है। बेटर ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो ना, मैं हमेशा कहता हूँ रेशियो पे एंट्री करो, मतलब कुछ अमाउंट अभी डाला, कुछ अमाउंट अभी डाला, कुछ अभी डाला, इस तरीके से। और ये नहीं कि हर डंप में, हर गिरावट के अंदर डाले जा रहे हो, फिर एक टाइम आएगा भैया वो भी नहीं बचेगा। तो बेटर ये है सब चीजों को सही तरीके से समझ करके देख करके एंट्री करनी चाहिए मार्केट में। आई होप ये सभी पॉइंट आपको समझ में आएंगे, तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख देना। अब आते हैं आपकी दूसरी कंपनी वेदांता पावर। वेदांता लिमिटेड से डीमर्ज कंपनीज ने अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है अपलोड कर दिए या अपडेट कर दिए हैं। मेरे ख्याल से पहले भी अपडेटेड थे, बट आई बिलीव कि अगर आप पहली बार देख रहे हो तो इसको भी कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख देना। जून 12 2026 प्रमोटर के पास 56.4% की होल्डिंग थी, जो कि अभी भी उतनी ही है, मतलब कि जून का डाटा फाइनल जो आया 14.1% जून 12 को आपके पास एफआईएस थे, अब 18.5% हो चुके हैं आज पर जून 30 तक का डाटा है ये। 13% आपके पास डीआईएस थे, अभी 13.1 हो चुके हैं। पब्लिक 16.4% थी, अभी 21.9% हो चुकी है। ये होल्डिंग का बड़ा चेंज है। अब इस होल्डिंग में चेंज से हम करें क्या, कुछ नहीं कर सकते, जिसकी मर्जी है वो खरीदे, जिसकी मर्जी है वो बेचे। लेकिन किसी भी कंपनी, ये वेदांता पावर के बारे में भी हम बात कर रहे हैं, किसी भी कंपनी में एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए वो कंपनी का ब्रांड डिसाइड नहीं करता, ब्रांड नेम डिसाइड नहीं करता। वेदांता ग्रुप है, जैसे अडानी ग्रुप है, अंबानी है, वो डिसाइड नहीं करते कि उस कंपनी के अंदर एंट्री करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। हमें डिसाइड करना है कंपनी के बिजनेस के अकॉर्डिंग। जैसे वेदांता पावर है, अभी इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स नहीं है, वेदांता ऑयल एंड गैस के नहीं है, वेदांता एल्यूमिनियम, इनके भी क्वार्टर रिजल्ट्स नहीं आए। अभी ये सब बता रहे कि हमारे फ्यूचर प्लान्स बड़े हैं, लेकिन अगर फ्यूचर प्लान्स कंपनीज के नंबर्स पर नजर नहीं आते हैं तो वो चीजें काफी ज्यादा खराब जाती है। तो बेटर ये है कि अगर आप इनमें से किसी भी नई एंटिटी के अंदर एंट्री करना चाहते हो, पहले एक बार बिजनेस आने दो, पता चलेगा कि कंपनी की कैपेबिलिटीज क्या है, रिवेन्यूज किस तरह से देती है ईयर ऑन ईयर बेसिस, प्रॉफिट्स किस तरह से देती है, तब कहते हैं कि हाँ लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, अदरवाइज शॉर्ट टर्म में आपको गिरावट तो मिलती है। ऑलराइट, ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा आई बिलीव। टेक्निकली 9.8 पर आपका एमएफआई है वेदांता पावर का, जो कि इंडिकेट करता है बुलिश सिग्नल, यानी कि कुछ ना कुछ रिकवरी यहां पर करने की कोशिश करेगा। तो वेदांता पावर के चार्ट पर आते हैं, ये आपका वेदांता पावर का चार्ट है। यहां आपको नजर आ रहा है कि कल के दिन स्टॉप कैंडल बनी थी, लेकिन आज वापस से डंप है, मार्केट भी गैप डाउन ओपन हुआ, वापस से डंप है। ये कहीं ना कहीं एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल ड्रॉ कर रहा है यहाँ पे, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, जो इंडिकेट करती है कि भैया अगले सेशन में हम ऊपर की तरफ जाएंगे। लेकिन सस्टेन कितना कर रहा है, वही बात है कि भैया मार्केट क्या आपको पोजीशन दिखा पा रहा है, कंपनी की पोजीशन क्या आपकी सही है। क्वार्टर रिजल्ट्स अभी कंपनी दे नहीं रही है, रिजल्ट्स अभी कंपनी के नहीं आए, तो कंपनी के बिजनेस के बारे में पता नहीं लग रहा, मार्केट की सिचुएशन अच्छी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आज की इनकी जो कैंडल है वो बहुत अनसर्टेन है। ये अभी भी भले ही बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है, भले ही एमएफआई बुलिश है, ये स्टिल थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेगा यहाँ से। तो दैट मीन्स कि अगर कमिंग सेशन के अंदर थोड़ी रिकवरी बनती भी है, मुझे पर्सनल लगता है कि लगभग 34.65 के आसपास से रिजेक्शन खाता हुआ फिर से दिक्कतें हमको देखने को मिलेंगी वेदांता पावर में। अभी की पोजीशन ये है। अब आते हैं वेदांता लिमिटेड पे। सो वेदांता लिमिटेड में अभी भी आपको यही दिख रहा है कि आपकी रीटेस्टिंग चल रही है। आज के दिन कहीं ना कहीं वापस से, अभी 261 का प्राइस चल रहा है जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज के दिन वापस से कहीं ना कहीं 265 को रीटेस्ट करने जरूर जाएगा। हो सकता है उसके आसपास क्लोजिंग भी दे दे, हो सकता है उसके आसपास क्लोजिंग भी दे दे। टेक्निकली 7 EMA 21 EMA के नीचे है, जो कि बेरिश सिग्नल देता है।
लेकिन इस पूरे चार्ट पर आपको अभी एक चीज नजर आएगी यहाँ पर, ये जो आप रेड लाइन देख रहे हो और ये जो ब्लू लाइन देख रहे हो, ये रेड लाइन आपकी 27 EMA है, सॉरी 21 EMA, ब्लू लाइन आपकी 7 EMA है। ये कहीं ना कहीं अब यहाँ पर कन्वर्ज और मर्ज होने के लिए आ रही है। ये मर्जर बहुत जरूरी होता है 7 EMA 21 EMA का, स्पेशली अगर वो इतना बड़ा डिफरेंस बना करके चल रहे हो और आपका 7 EMA 21 EMA के नीचे हो। ये मर्जर बहुत जरूरी है, कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रैक्शन इंडिकेट करता है जहां से आपके पास चार्ट्स कुछ हद तक स्टेबल होते हैं। अदरवाइज इसी तरह से डिफरेंस बनना 7 EMA 21 EMA के नीचे, वो बहुत बेरिश सिग्नल होता है। ये पॉइंट मैं आपको आज नहीं बता रहा, अगर आप चैनल पर आज आए हो तो भैया मैं कुछ नहीं कर सकता। ये पॉइंट मैं आपको लगभग 292 के प्राइस से बता रहा हूँ। इनफैक्ट 340 से तो गिर ही रहा है, ये डिफरेंस आपको 340 से तो नजर आ ही रहा है, लेकिन 292 पर मैंने आप लोगों के साथ ये पॉइंट डिस्कस किया था और लगभग 310 के आसपास भी अभी भी वही चीज बन रही है, बट कहीं ना कहीं दोनों अब एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं, तो शायद मर्जर हमको देखने को मिले। बाकी देखता है क्या पोजीशन बनती है दोनों कंपनीज के अंदर। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब करते जाना, मिलता अगले वीडियो में।